इतना बड़ा ये युद्ध होने पर भी, तेल की कीमतें इतनी ऊपर नीचे होने पर भी सोने के दाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो सेंटिमेंटल अभी जुड़ा है, अमेरिका की जो ब्याज दरें हैं वो बेटर बनी हुई है। लोगों को लग रहा है नहीं भाई अभी सही है, हम सोने की तरफ नहीं जा रहे। सोना आप खरीद रहे हो तो ध्यान से खरीदो, अब ये ना कभी भी फंस सकते हो। जब से सोने के दाम गिरे हैं अभी तक सोना ढंग से संभल नहीं पाया है। ये गिरावट, ये आशंका जताई जा रही है कि ये गिरावट अभी और आएगी। पूरा पैसा सोने में ना लगाएं, अच्छा ना, और अपने पैसे को एक दूसरी मेटल्स में या दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी इस समय सोना खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे शादी ब्याह के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग साबित हो सकती है, क्योंकि बाजार से एक ऐसा बड़ा कूटनीतिक और ऐतिहासिक इशारा मिल रहा है जो ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में सोने के दाम धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। पिछले कुछ समय में सोने के बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इस साल जनवरी में सोने ने दुनिया भर में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इतना ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद से कीमतों में लगातार नरमी देखी जा रही है, औंधे मुंह सोने के दाम गिर रहे हैं। ऐसे में हर आम आदमी के मन में अब एक ही सवाल है, क्या अभी सोना खरीद लें या फिर कीमतों के और भी ज्यादा गिरने का इंतजार किया जाए? क्या आने वाले दिनों में सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें पिछले कुछ सालों में लगातार नई ऊंचाइयों को छूती रही है। 2025 में तो रिकॉर्ड सोने ने रिटर्न दिया है। इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, युद्ध की स्थिति है, महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सोने को सुरक्षित ठिकाना माना। लेकिन अब कुछ ही ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतिहास गवाह है कि जब भी सोना बहुत तेजी से ऊपर गया है, उसके बाद एक करेक्शन यानी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तो क्या ये गिरावट जो आनी थी वो आ चुकी है, और कितनी आ सकती है? दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें, डॉलर की चाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित सुधार भी सोने पर आगे आने वाले दिनों में दबाव बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बेहद जरूरी है, ना सिर्फ आज कल के सोने और चांदी के भाव को लेकर, बल्कि अगले 4-6 महीनों में सोने और चांदी की चाल को लेकर। तो सारी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नवभारतटाइम्स.com के हमारे बिजनेस डेस्क के साथ ही कमोडिटीज मार्केट पर बिल्कुल बारीक और पैनी नजर रखते हैं। सोने चांदी के हर ग्राफ को, टेक्निकल, फंडामेंटल और तमाम जियोपॉलिटिकल खबरों पर नजर रखते हैं। राजेश भारती जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि सोना मत खरीदें, लेकिन अभी जब जनवरी में 1,90,000 से ऊपर चला गया था और आज की तारीख में जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 1.5 लाख के आसपास सोने का दाम चल रहा है, तो अभी क्या उम्मीद और क्या आस लगाएं? और जैसा आपसे बात हो रही थी, आपका ये कहना ये कि इतिहास गवाह है कि अभी बहुत बड़ी गिरावट आनी बाकी है। देखिए, कहावत बोली जाती है कि जो ऊपर गया है वो नीचे आया है। ठीक बात है। वही चीज कुछ सोने पर भी लागू होती है, और सोना ही नहीं, अगर हम मार्केट की और भी दूसरी चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं ये चीजें हर किसी पर लागू ही है। चाहे हम एफडी की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें, जो भी एक आंकड़े तक वो ऊपर पहुंचे हैं, बाद में उनमें ठहराव आया है, कीमतें गिरी हैं, फिर बाद में फिर से करेक्शन हुआ है। यही चीज कुछ सोने पर भी लागू हो रही है कि जब जनवरी में सोना एमसीएक्स पर करीब 1.90 लाख पर 10 ग्राम से ऊपर चला गया था, तो उस समय भी ये कहा गया था कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका भाव इतना नहीं होना चाहिए। उस समय भी कई ऐसे संकेत आए थे कि भाई कीमत उसकी बहुत जल्दी गिर सकती है, और सडनली हुआ भी ऐसे ही कि जनवरी खत्म होते होते सोने की कीमत इतनी बुरी तरीके से गिर गई कि जहां वो 1,90,000 को क्रॉस कर गया था, फिर वो 2-3 दिनों के अंदर ही 1.5 लाख के आसपास आ गया। और पिछले कुछ सालों के हम ग्राफ देखें सोने के, तो वो यही संकेत देते हैं कि जब जब सोना अपने पीक पर पहुंचा है, उसके बाद इसमें करेक्शन आया है। और वही चीज इस पर भी थी। बस इन्वेस्टर्स और लोग यही कह रहे थे कि यार ये कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया और ओवरबोट हो गया एक तरीके से, तब काफी लोगों ने बोला भी कि भाई अब जब सोना आप खरीद रहे हो तो ध्यान से खरीदो, अब ये ना इसकी कीमत बहुत हाई होने लगी है, फंस सकते हैं और आप कभी भी फंस सकते हो। और हुआ भी वो ऐसा ही। और अब पिछले जब से फरवरी के शुरुआत से ही जब से सोने के दाम गिरे हैं, अभी तक सोना ढंग से संभल नहीं पाया है। और आज की स्थिति ये है कि
जिस समय सोना अपने पीक से नीचे आया था, करीब 1.5 लाख पर वो आया था, उसके बाद उसमें थोड़ा करेक्शन शुरू हुआ था और आज वही स्थिति है कि वो 1.5 लाख के करीब पर बना हुआ है। यानी 4 महीने में देखा जाए तो उसका रिटर्न लगभग 0 रहा है। नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि जनवरी में 1,90,000 पहुंच गया, आज की तारीख में 1.5 लाख है, 40,000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट तो आई है। लेकिन फिर अभी हम ये कैसे इतिहास को मानते हुए, ग्राफ को, पैटर्न को समझते हुए ये माने कि ये अभी और भी गिरेगा या गिर सकता है? ये जो जो इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने एक्सपर्ट हैं, जो कि इसमें बहुत डीपली सोनी को मॉनिटर करते हैं, वो तो वो कहीं ना कहीं ग्राफ बनाते हैं और वो अपने पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स रखते हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा हुआ है। मेरे पास एक रिकॉर्ड खुला हुआ है, तो मैं स्क्रीन पर दिखाते हैं इस रिकॉर्ड को। इसको हम दिखाएंगे। तो 1980 में जब ये सोना ऊपर पीक गया था, उसके बाद ही फिर से उस कुछ समय बाद ही ये बुरी तरीके से नीचे गिर गया। अच्छा। और इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो ये $683 पर ऑunce पहुंचा था और उसके बाद ये गिरकर करीब 303 के आसपास आ गया कुछ ही समय में। ऐसे ही फिर इसकी नॉर्मल चाल चली, हल्का फ्लक्चुएशन होता रहा। इसके बाद इसमें तेजी आई 2011 में। उस समय ये अपने पीक पर था उस समय के मुकाबले, और कुछ समय बाद इसमें फिर से गिरावट आई, फिर ऊपर हुआ, लेकिन धड़ाम होकर ये मतलब जहां ये $1520 पर ऑunce पे था और ये 1781 पर था, ये 1780 करीब हम मान लें, और ये गिरकर कुछ समय बाद ही ये कुछ ही महीने में $1076 रह गया था। अब इसमें फिर से एक तेजी आती है और ये तेजी रहती है हमारी कोविड के समय पर। जब मार्च में जब कोविड लगा था 2020 में, तो उस समय भी इसमें तेजी आई थी और ये तेजी करीब अगस्त सितंबर तक इसमें तेजी रही। उसके बाद सोना फिर से धड़ाम हुआ है। उस समय ये अपने टॉप पीक पर पहुंच गया था सोना। ये फिर सितंबर 2020 में ये $1941 पर पहुंचा था और सितंबर के बाद कुछ मतलब फिर से गिरावट आती गई और ये कुछ ही समय में, यानी कि मार्च में ही, कुछ महीने के अंतर में ही ये गिरकर करीब $1700 पर आ गया था। ये 3 फ्लक्चुएशन ऐसे रहे। उसके बाद सोने ने 22 से फिर से रफ्तार पकड़ी और वो तो जो रॉकेट बना है उसके बाद सोना, अब आप यहाँ पे देखिए कि वो टॉप पर पहुंचा जनवरी में गया और ये 5,000 को भी क्रॉस कर गया था, $5,000 को भी क्रॉस कर गया था। और आज स्थिति ये है कि ये करीब $4,000 के पास आ गया। तो ये इसमें करेक्शन आया। तो जो एक्सपर्ट बता रहे कि ये जो इसमें तेजी आई है, उसके बाद इसमें गिरावट आनी है और ये गिरावट, ये आशंका जताई जा रही है कि ये गिरावट अभी और आएगी। अच्छा। तो अगर जो भी लोग हैं जो कि सोने में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, पूरा पैसा सोने में ना लगाएं। अच्छा। ना, और अपने पैसे को एक दूसरी मेटल्स में या दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अभी ना तो जो मार्केट की प्रेडिक्शन है गोल्ड रेट को लेकर उस लिहाज से सही है, और प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से कहें कि सलाह दी है कि भाई आप अभी फिलहाल के लिए सोने की खरीदारी टाल दें। अगर उस हिसाब से आपको प्रधानमंत्री की बात उचित लगती है, उनकी सलाह को आप मानना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप कि सोने की खरीदारी को भी फिलहाल टाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिफरेंस भी देखने को मिला है। अब ये मई की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम गिरा है और इंडिया की बात करें तो इंडिया में दाम बढ़ा है। अच्छा। ये बिल्कुल उल्टा देखने को मिला है। ये कितने दिनों का हम लेकर चल रहे हैं डेटा? ये मई महीने का हम लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मई में भारत में दाम गिरे हैं सोने के, बढ़े हैं सॉरी, और इंटरनेशनल मार्केट में गिरे, मतलब ये एकदम इनवर्स है। ये बिल्कुल इनवर्स है। और जब हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की तो 2-3 रीजन हमारे सामने आई। फर्स्ट रीजन, चूंकि मार्केट डाउन था तो जो रुपए की वैल्यू थी वो नीचे जा रही थी, उसकी वजह से सोना महंगा हुआ। सेकंड थिंग, जो गवर्नमेंट ने जो बोला था कि पीएम मोदी ने कि भाई आप सोना कम खरीदें, उसके तुरंत बाद इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो सोना महंगा होने लगा और इंडिया में लोगों में कहीं ना कहीं ये एक सेंटिमेंटल है कि नहीं यार ऐसी चीजें हो रही हैं, नहीं खरीद लो खरीद लो खरीद लो, खरीद के रख लो। और जहां उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी, इंडिया में प्राइस अप हो गई। अच्छा। और दूसरे तरीकों से महंगा हुआ वो अलग।
अच्छा, एक बार हम ये भी जानना चाहेंगे, ट्रेंड थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, या फिर इससे पहले भी हम 90s में अगर युद्ध देखें गल्फ कंट्रीज में जब हुए थे, अमूमन यही होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में टेंशन होती है तो लोग फॉर अ सेफ हेवन सोने की खरीद करते हैं और सोने के दाम ऊपर जाते हैं। लेकिन अभी इस ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में हमने देखा कि सोने के दाम तो नीचे जा रहे हैं। ये बिल्कुल इनवर्स दिखाई दे रहा है। और डॉलर और सोने का क्या ये कहें कि रिश्ता होता है, नाता है कि डॉलर लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो सोना नीचे जा रहा है, क्या यही ये रहता है ट्रेंड? ये अभी हम ये देख सकते हैं कि अभी जो अमेरिका में लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की जो ब्याज दरें हैं वो अभी एक नॉर्मल बनी हुई हैं। तो होता क्या है कि जब भी फेड रिजर्व ब्याज दरों में कमी करता है तो लोग सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं, अच्छा। क्योंकि उन्हें वहाँ की जो स्कीम्स हैं उन पर कम रिटर्न मिलता है। अब चूंकि वहाँ पर अमेरिका में अभी फेड रिजर्व की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पिछली जो भी 2-3 बैठक हुई हैं उन्होंने उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखा है। ट्रम्प कई बार जोर डाल रहे हैं कि भाई ब्याज दरें कम करो, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा, चेंजेस इसमें नहीं हो रहे हैं। तो लोग क्या है कि भाई अभी वहाँ पर मार्केट में डटे हुए हैं, तो वो सोने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इस युद्ध से चाहे इसको करीब ये फरवरी के लास्ट में ये शुरू हुआ था, और तब से लेकर अभी तक हम देखें तो इतना बड़ा ये युद्ध होने पर भी, तेल की कीमतें इतनी ऊपर नीचे होने पर भी सोने के दाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो सेंटिमेंटल अभी जुड़ा है, अमेरिका की जो ब्याज दरें हैं वो बेटर बनी हुई है। लोगों को लग रहा है नहीं भाई अभी सही है, हम सोने की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, वहाँ पर अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो फिर सोने के रेट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। अच्छा, होता क्या है कि भाई फेड रिजर्व कई बार युद्ध को लेकर अपने, जब भी युद्ध होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज हिस्सा माना जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है युद्ध में, और इससे अमेरिका की ब्याज दरों पर भी वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, वो ब्याज दरों में बदलाव करता है, और जब बदलाव करता है तो उसका सोने पर फर्क नॉर्मल दिखाई देता है वो। लेकिन फेड रिजर्व ने कोई चेंजेस नहीं की ब्याज दरों में, इस वजह से सोना भी अपने आराम से चीजें चल रही हैं। डॉलर लगातार बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है रुपए के मुकाबले। और डॉलर का और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का क्या रिलेशन रहता है? इसका सीधा सा ये कहते हैं कि सोना जब भी खरीदा जाता है डॉलर में खरीदा जाता है। भाई जो भी जिसके पास जितनी विदेशी मुद्रा होगी वो उतना खरीदेगा किसी भी देश की किसी मार्केट भी में। देश की मार्केट में। अब जब होता क्या है कि जब डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है ना, तो वो जो देश हैं उन्हें अपना रुपया ज्यादा, अपनी करेंसी ज्यादा निकालनी पड़ेगी, तो वो सोना खरीदने से बचते हैं। ओके। और जब डॉलर सस्ता हो जाता है तो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो धड़ाधड़ सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इम्पैक्ट इस समय कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो फिलहाल यही सलाह कि भाई अभी थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे तो थोड़ा अपने एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही आप अपनी जमा पूंजी का निवेश बिल्कुल करें। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और जो राजेश जी ने तमाम एक्सपर्ट से बात की है और जो उनका तजुर्बा बिजनेस जर्नलिज्म में रहा है, वो यही कह रहा है कि भाई फिलहाल थोड़ा बच जाएं, इंतजार कर लें। नीचे भले ही सोने के दाम ना गिरे, लेकिन रॉकेट बनते हुए फिलहाल नहीं दिखाई फिलहाल देंगे। नजर यहीं पर ही नहीं आ अभी रहे, फिलहाल इसी नजर इसी नहीं। रेंज में सोने के दाम रहते हुए दिखाई देंगे। ये सोने की बात थी। चांदी में क्या निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, उसको लेकर अगर आपके सवालात हैं, क्यूरियोसिटी है, आप चाहते हैं कि इस चांदी की चाल को लेकर भी हम आपके सामने कोई वीडियो लेकर आए, तो कमेंट में बताइएगा। राजेश जी का समय हम लेंगे और उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी थैंक आपका, यू। और फिलहाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।